10th क्लास के बाद मैंने सेलेक्ट किया था हायर लेवल इंग्लिश सब्जेक्ट, जिसमें मिले मुझे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर जिन्होंने हमारा जीना आराम कर दिया। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो मैं ना एक इंटरनेशनल स्कूल में था और हमारा IB करिकुलम होता था, जिसमें 10th क्लास के बाद हमको 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते थे, 3 हायर लेवल सब्जेक्ट और 3 स्टैंडर्ड लेवल सब्जेक्ट्स। मेरे हायर लेवल सब्जेक्ट्स थे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और इंग्लिश। इकोनॉमिक्स इसलिए क्योंकि मैं गुजराती हूँ, धंधा तो सीखना पड़ेगा ना। ज्योग्राफी में मेरा उतना कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन मेरे को ज्योग्राफी के टीचर बड़े पसंद थे। और इंग्लिश मुझे सेलेक्ट करना पड़ा क्योंकि साइंस की मेरी औकात नहीं थी। भाई मैं तो साइंस से बहुत दूर हूँ, मेरे को साइंस वाले लोग समझ ही नहीं आते। तुम साइंस कर कैसे लेते हो? दिमाग खराब नहीं होता तुम्हारा? और साइंस में भी और खतरनाक लोग होते हैं, PCMB वाले। तुमको जिंदगी एंजॉय नहीं करनी क्या? तो साइंस और मैथ को मैंने ऑप्शन से ही निकाल दिया, तो मेरे लिए बचे सिर्फ इंग्लिश और हिंदी। फिर जाके लास्ट में मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैंने सोचा एटलीस्ट मेरी इंग्लिश तो अच्छी हो जाएगी, लाइफ में तो कुछ काम आएगी। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जो मैं ये इंग्लिश हायर लेवल लेने जा रहा हूँ उसमें मेरी जिंदगी नर्क बनने वाली है। इंग्लिश हायर लेवल सेलेक्ट करने में मेरे साथ मेरे 2 और दोस्त थे। एक का नाम था गौलानी और दूसरा था गुंडा भाई साहब। ये दोनों वही थे जिनको साइंस और मैथ्स नहीं आता था। अब सीन ऐसा था कि सेमेस्टर शुरू होने से पहले नोटिस बोर्ड पे 2 लिस्ट लगने वाली थी कि कौन से बच्चे कौन सी क्लास में हैं। इसमें हायर लेवल इंग्लिश के 2 टीचर थे, एक का नाम था मिस्टर सुदीप और दूसरे का नाम था मिस्टर प्रसाद। अब हमको ना पहले ही सीनियर्स से ये उड़ती उड़ती खबर आ गई थी कि जो मिस्टर सुदीप है वो बहुत ही अकड़ू और खड़ूस और स्ट्रिक्ट टाइप के टीचर है। मतलब ऐसा बोला जाता था कि इनके क्लास में तुम कभी मस्ती कर ही नहीं सकते, पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, तुम क्लास में किसी से बात करोगे तो तुमको बाहर निकाल देंगे, तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे पेरेंट्स से, वैसे टाइप के टीचर थे ये। तो मैं, गौलानी और गुंडा भाई साहब हम लोग बस प्रे कर रहे थे कि इनके क्लास में हमारा नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा नाम आ गया तो 2 साल हमारा जीना हराम हो जाएगा। हम लोग गए नोटिस बोर्ड के पास और हमने दोनों लिस्ट देखी। गुंडा भाई साहब का नाम आया मिस्टर प्रसाद की क्लास में, मेरा और गौलानी का नाम आया मिस्टर सुदीप की क्लास में। मैंने गौलानी को देखा, गौलानी ने मेरे को देखा और हम दोनों ने साथ में बोला, गए, लग गए भाई, लग गए। साइड में गुंडा भाई साहब नाच रहा है, मेरे को मिस्टर प्रसाद मिले, मेरे को मिस्टर प्रसाद मिले। कैसा दोस्त है ये सैडिस्ट आदमी। यहाँ मेरा और गौलानी का हॉलोकास्ट हो रहा है और ये नाच रहा है। हम दोनों कॉरिडोर में मुंह लटका के चल रहे थे, तभी सामने से एक सीनियर आ रहा था, 12th ग्रेड का बच्चा। हमने सोचा कि हम ये रूमर्स पे बिलीव क्यों कर रहे हैं, एक बार पूछ लेते हैं उनको। हमने सीनियर से पूछा कि मिस्टर सुदीप कैसे, उनके बारे में कुछ बताओ। तो सीनियर हमको पूछते हैं, तुम स्टैंडर्ड लेवल हो कि हायर लेवल? तो हमने बोला हायर लेवल। तो वो बोलते हैं, गए, लग गए तुम्हारे भाई, लग गए। हायर लेवल बच्चों को तो वो छोड़ते नहीं है, तुमको उनसे अब कोई नहीं बचा सकता, 2 साल लग गए तुम्हारे। भाई ये सब सुन के मेरे और गौलानी का ना स्कूल छोड़ने का मन कर दिया कि ये 2 साल कैसे जलेंगे। तो सीनियर ने हमको बोला कि तुम लोग एक काम करो, तुम लोग अभी से क्लास चेंज करा लो, जाके बात करो कि तुमको दूसरे सेक्शन में जाना है। दूसरे टीचर कौन है तुम्हारे? हमने बोला मिस्टर प्रसाद है। तो बोलते हैं हाँ हाँ परफेक्ट परफेक्ट, उनकी क्लास में चले जाओ, वो कुछ नहीं करते, बहुत चिल टीचर है, उनके क्लास में चले जाओ। अब मैं और गौलानी सोच रहे थे कि हम लोग बात करके सेक्शन चेंज कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले हमको एक ख्याल आया कि एक बार उनसे कैबिन में जाके मिल लेते ना, पर्सनली एक बार मिलके बात कर लेते कि वो कैसे है। तो हम उनके कैबिन में गए और हम देखते हैं कि सर बैठे बैठे काजू कतली खा रहे हैं। हम गए, हमने बोला सर वी आर योर स्टूडेंट्स फॉर नेक्स्ट क्लास। तो सर बोलते ओ कम कम सिट सिट। सर खुश हो गए, कम सिट, काजू कतली ऑफर कर रहे हैं हमको, ईट काजू कतली, माय वाइफ मेड दिस काजू कतली। फिर वो वाइफ के बारे में बातें कर रहे हैं, काजू कतली के बारे में बातें कर रहे हैं। सर बोल रहे काजू कतली इज माय फेवरेट, या व्हाट इज योर फेवरेट स्वीट। हमको पूछ रहे हैं, वो बोल रहा है पेड़ा। अरे तू रुकना, पेड़ा ही नहीं, हम इंपॉर्टेंट बात करने आए। फिर सर बोल रहे काजू कतली लो, हमने एक खाई। फिर सर बोल रहे और लो, हमने दूसरी खाई। फिर सर बोल रहे और लो, हमने तीसरी खाई। 5 काजू कतली खाई हम दोनों ने। फिर सर अभी भी बोल रहे और लो, हमने बोला नहीं सर इतना लालच नहीं है सर, बस। उसमें ना फिर मैंने मजाक मजाक में बोल दिया, सर यू गिव मी मार्क्स, आई विल गिव यू काजू कतली का बॉक्स। अलग ही मस्ती चल रही है, सर भी हंस रहे हैं, हम लोग भी हंस रहे हैं। हमने बोला ये तो कुछ भी, बाहर लोग क्या फालतू अफवाह फैला रहे, इतने अच्छे सर है। कैबिन से बाहर निकले हम लोग, हमने बोला ये तो बेस्ट है ना, इसमें क्या दिक्कत है, कितने मस्त तो सर है। 5 काजू कतली ही इस जमाने में कोई खिलाता है क्या? हमने बोला टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सर अच्छे, हो सकता है थोड़े स्ट्रिक्ट हो, लेकिन अच्छे है, मजेदार है, यहाँ पे मजा आ रहा है। तो फिर पूरा दिन खत्म हो गया। नेक्स्ट दिन हमारी पहली क्लास थी और मैं और गौलानी फुल एक्साइटेड थे कि आज भी कुछ काजू कतली की बातें करेंगे, सर से कुछ स्टोरीज सुनेंगे, मजा आएगा, कुछ तो होगा, कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिर सर आए,
अलग ही रूप में भाई, अलग ही। वो काजू कतली वाले सर अलग थे, ये अलग है। ये आए फुल आर्मी वाले पोज में, ठीक है। वो आर्मी ऑफिसर नहीं होता, फुल स्टिफ खड़ा होता है ऐसे, स्टैंडर्ड इज अटेंशन, अटेंशन पोजीशन में ऐसा स्टिफ खड़े होते ना वो। तो वो सर आए वैसे चल के। हमने बोला ये क्या चल रही है। सर आए, बोर्ड के पास गए, सर ने बोर्ड पे लिखा चैप्टर 1, क्लास स्टार्ट कर दी। कुछ वो आइस ब्रेकर एक्टिविटीज, नाम जानना, किसी की हॉबीज, कुछ नहीं। कोई आइस ब्रेकर नहीं, सीधा क्लास स्टार्ट। हाय हेलो गुड मॉर्निंग वो सब भी नहीं किया। उल्टा जब हम कर रहे थे गुड मॉर्निंग सर, बीच में काट दिया हमको। यू डोंट नीड टू सिंग बोल के काट दिया बीच में। और सर बोल रहे चलो पढ़ाई स्टार्ट। हमने बोला ये क्या क्या आदमी है ये, कल तो हमारे साथ बीवी और काजू कतली की बातें कर रहा था, ये अचानक से क्या हो गया इसको। सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया, उसमें मैं और गोलानी बातें कर रहे थे और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये सर को क्या हो गया। और हम लोग थोड़ा हंस रहे थे कि ये क्या हो गया सर को, कल तो काजू कतली की बात, आज अचानक स्ट्रिक्ट। हम लोग बातें कर रहे, हंस रहे, सर ने हंसते हुए सुन लिया। फिर आया वही इंग्लिश टीचर का डायलॉग, स्टैंड अप, व्हाट्स द जोक, नो टेल मी व्हाट इज द जोक, इवन वी वांट टू लाफ। ये पता नहीं मेरे को कोई बताओ, ये हर इंग्लिश टीचर क्या स्टाफ रूम में मीटिंग करते हैं क्या? ये डायलॉग कौन बना रहा है, कौन लिख रहा है ये डायलॉग? सबका एक ही डायलॉग है, व्हाट इज दिस जोक, प्लीज टेल द जोक टू द होल क्लास। हम दोनों खड़े कि हम क्या बोले इसमें, आप ही जोक हो सर, आप बदल गए आप एक दिन में, यही दोगलापन ही जोक है आपका, हम कैसे बताइए। तो हमने बोला नथिंग सर, नथिंग। सर बोलते हैं गेट आउट, इफ यू वांट टू टॉक इन माय क्लास यू कैन टॉक आउटसाइड द क्लास, गो। निकाल दिया, धमकी नहीं, निकाल दिया। भाई मेरे और गोलानी का दिमाग खराब हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक दिन पहले ये आदमी काजू कतली की बातें कर रहा था हमारे साथ, 5 काजू कतली खिलाई उसने, हम लोग बातें कर रहे हैं, महफिल बन रही थी हमारी। हमको लगा ये हमारे गैंग में एक नया मेंबर आ रहा है, लेकिन ये गैंग का मेंबर दगाबाज निकला। ये क्या हो गया, एक दिन में कैसे पलट सकता है कोई इंसान, इतना कैसे पलट सकता है। हम लोग को बाहर निकाल, हमारे दोस्त समझा था हमने उनको। और ऐसा भी नहीं कि 5 मिनट बाहर रखे फिर बुला ले, नहीं, पूरी क्लास नहीं बुलाया ही नहीं। क्लास जैसे ही खत्म हुई, बेल बजी, हम लोग अंदर गए और हम लोग वहां पे खड़े रह गए। सर वहां पे सबको बोल रहे हैं दिस इज द होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास, यू हैव टू कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास, जो कल है। कल के लिए होमवर्क दे दिया पहले दिन पे। और फिर सर हमको बोल रहे हैं यू डू टेक नोट्स फ्रॉम योर क्लासमेट्स एंड कंप्लीट द होमवर्क। हमको पता नहीं क्लास में क्या हुआ, होमवर्क कहां से करें हम। और पूरी क्लास में शांति थी, ठीक है। सर ये बोल के चले गए, कोई डाउट सुनना ही नहीं है, कुछ नहीं, सर बोल के चले गए। पूरी क्लास में शांति, सर जाने के बाद भी ऐसा माहौल था वहां पे। और सर ने भाई एक क्लास में आधा चैप्टर पढ़ा दिया। मतलब पहले पता नहीं लोगों के बुक में 15-15 पेज के नोट्स थे पहले दिन पे इतना कौन पढ़ाता है यार। क्लास के बाद ब्रेक टाइम में मैं और गोलानी गुंडा भाई साहब से मिले और हमने उसको पूछा कि भाई तेरा कैसा गया, मिस्टर प्रसाद कैसे है? तो बोलता है चिल है। पहले दिन उन्होंने कुछ ज्यादा कराया नहीं, उन्होंने पूरा सिलेबस समझाया हमको, बस कुछ कराया नहीं आज। हमने बोला होमवर्क दिया थे को कुछ होमवर्क? तो बोलता है पहले दिन पे होमवर्क कौन देता है? हमने बोला मिस्टर सुदीप। अब हम तीनों वहां पे खड़े थे और तब वहां पे मिस्टर सुदीप आए और आते ही हमको पूछते हैं तो कब ला रहे हो मेरे लिए काजू कतली? हमने बोला ये कौन इंसान है तू? एक सेकंड, रिमोट चैनल चेंज कर दे रहा। कौन सा वाला सच है? ये काजू कतली वाला ये दोस्त हमारा सच है कि वो क्लास में जो बहरूपिया घूम रहा है वो सच है? ये कौन सी डुअल पर्सनालिटी है, ये क्या है, ये कौन सा स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ये? आके अब काजू कतली की बातें कर रहे हैं। क्लास में डांट के भगा दिया था हमको। भाई आपको लग रहा होगा मैं ये बहुत एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ, मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन लिटरली ऐसा ही था। वो क्लास में एक बात करते थे, क्लास के बाहर दोस्त बन जाते थे और क्लास में ऐसा धमकियां देते थे, डराते थे, क्लास में कुछ बात करना नॉट अलाउड। ये पता नहीं कैसा क्या था ये इनका। अब नेक्स्ट दिन मैं और गोलानी वापस क्लास में गए और हम लोगों ने होमवर्क नहीं किया। कैसे करेंगे भाई, पता ही नहीं होमवर्क क्या करना है, कुछ समझ ही नहीं आया। अब ये पै गए ऐसे ही नोट्स पढ़ के होमवर्क कहां से कर लूं मैं? हमने नहीं किया होमवर्क। क्लास शुरू हुई, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ नहीं बोल रहा, पता नहीं सांस भी ले रहे कि नहीं ले रहे कोई, क्योंकि हमारे में आर्मी वाला डिसिप्लिन था वहां पे। सर आए, सर सबसे पहली चीज बोलते हैं कीप योर बुक्स ऑन द टेबल, आई विल चेक देम। मैंने गोलानी को देखा, गोलानी ने मेरे को देखा और हम दोनों ने साथ में बोला, गए लग गए भाई। हमने होमवर्क, हम कैसे करेंगे भाई होमवर्क, ये क्या बात हुई?
और हमारे साथ साथ और 5 लोग थे जिन्होंने होमवर्क नहीं किया था। तो टोटल हमको मिला के 7 लोग थे जिन्होंने होमवर्क नहीं किया। अब हम बैठे हैं कि क्या करें, क्या चल रहा है यहाँ माहौल में, क्या चल रहा है माहौल में। सर आके सबका एक एक करके पेपर देख रहे हैं। सर बोल रहे वेरी गुड, डन, वेरी गुड, वेरी गुड। जिसने नहीं किया खड़े रहो बाहर, बाहर, नो क्वेश्चंस आस्क। वो बहाना देने का मौका ही नहीं दे रहे। होमवर्क नहीं किया, बाहर। बीमार थे तो मैं क्या करूं, सुनना ही नहीं उनको। सब 7 लोग जिन्होंने होमवर्क नहीं किया था, सब लोग क्लास के बाहर। हम लोग सब लोग क्लास के बाहर खड़े और अंदर बुलाया ही नहीं। तो बेसिकली मैं और गोलानी 2 दिन क्लास के बाहर ही थे। अब जब हम क्लास के बाहर खड़े थे तब वहां पे ना वो सीनियर भैया है, वो वॉशरूम जा रहे होंगे कहीं, तो कॉरिडोर से गुजर रहे थे। तो हमको देख के बोलते हैं, और सुदीप सर की क्लास पहले ही बोला था बदल लो, अब क्या, अभी भी मौका होगा तो कर लो भाई। ये क्लास में ऐसा ही होगा हर रोज। सीरियसली अब हमको समझ में आया कि सब इनको इतना खड़ूस क्यों बोलते हैं। ये क्या हरकत है, ये ऐसा कौन, ये टॉर्चर है यार। मैंने और गोलानी ने डिसाइड किया कि हम लोग बात करते हैं, हमको हमारा सेक्शन चेंज करना है, हम नहीं रह सकते यहाँ पे। तो हमको किसी ने बताया कि सेक्शन चेंज करने के लिए हमको हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा, इंग्लिश हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और इंग्लिश के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे मिस्टर सुदीप। ये क्या बात, उनके पास कैसे जाए, उनको ही जाके बोले सर आपके क्लास में हमको नहीं रहना है, नहीं बोल सकते, ये फंस गए हम लोग। अब 2 साल तक हमको इनको झेलना है। और भाई आगे आगे तो इन्होंने जो हमारे साथ किया है ना, टॉर्चर का लेवल अप कर दिया। पहले 2-4 हफ्ते उनका रूल था, मैं रोज आपको होमवर्क दूंगा, आपको रोज नेक्स्ट दिन करके आना है होमवर्क, और जो नहीं करोगे वो 2 बार। ये उन्होंने साइकिल बना के रखी थी, जो पहले दिन ही उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया कि मैं तो होमवर्क दे रहा हूं और तुमको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो बाहर। और बाहर जाओगे तो ये आधा चैप्टर पढ़ा देंगे, तो पूरा हमारा मिस हो जाएगा। तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। रोज कौन बाहर जाता है यार। और ऊपर से फ्राइडे को एक्स्ट्रा होमवर्क, क्योंकि सैटरडे संडे भी तो खराब करने उनको हमारे। अब तक हमारी पूरी क्लास ना रूल समझ गई थी कि इनके क्लास में बात नहीं करनी है, इनके क्लास में आवाज नहीं करनी है, इनके क्लास में सांस नहीं लेनी है, नोट्स बनाना कंपलसरी, वॉशरूम जाना नॉट अलाउड, वॉशरूम पानी नहीं, जो भी करना है क्लास के पहले करो या फिर क्लास के बाद करो, क्लास में नहीं चाहिए कुछ भी। दूसरे क्लास का होमवर्क कर रहे हो नॉट अलाउड, कुछ नहीं, तुमको खाली बैठना है, नोट्स लेने हैं और उनकी सुननी है बस। और अब हायर लेवल इंग्लिश में और स्टैंडर्ड लेवल इंग्लिश में क्या फर्क है बताता हूं मैं। हायर लेवल इंग्लिश में क्या होता है, स्टैंडर्ड लेवल से ज्यादा एक एक्स्ट्रा बुक पढ़नी होती है, नॉवल, और एक्स्ट्रा पोएम्स होती है, और फिर जो आंसर्स लिखने होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टैंडर्ड लेवल को 300 वर्ड लिखने तो हमको 600 वर्ड लिखने हैं। लाइक ऐसे रेशियो होता है, अगर उनको 500 तो हमको 1000, तो हमको ज्यादा वर्ड लिखने पड़ते हैं, और हमको टाइम भी आई थिंक आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है। तो मतलब थोड़ा टफ हो जाता है बस। अब जो हमारे टाइम पे बुक थी उसका नाम था हैंडमेड्स टेल। अब मुझे पता नहीं कितने लोगों को ये पता है या नहीं पता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल बुक है। मतलब इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स थीम्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, मेरे को भी याद नहीं है अब, पर बहुत हाई लेवल बुक है ये। और हमारे हायर लेवल में अलग से पोएम्स भी होती थी। हाँ मेरे को पता है पोयम नहीं बोलते उसको, लेकिन मैं पोयम ही बोलूंगा, मेरा चैनल मेरी मर्जी, मैं पोयम ही बोलूंगा। तो हमको अलग से पोयम्स होते थे, और उसमें इंग्लिश टीचर का एक हमेशा होता ही है, एक पोयम की लाइन से 11 मतलब निकाल लेते थे वो। बेचारा पोएट भी ऊपर से देख के सोच रहा है कि ये सब मैंने कब बोला, ये मैंने तो राइम करने के लिए लिख दिया था खाली। क्लास में सर पोयम और नॉवल में से ना एक एक लाइन निचोड़ निचोड़ के पता नहीं कितने सारे कॉम्प्लेक्स मीनिंग्स, कॉम्प्लेक्स थीम्स, मेटाफर्स, कुछ ना कुछ निकाल लेते थे, ये पता नहीं चलता था। 1 महीने तक ये पूरा होमवर्क वाला पैटर्न चला कि रोज होमवर्क मिलेगा। 1 महीने बाद उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया, अब रोज होमवर्क नहीं मिलता था। अब वो हमको क्लास में टेस्ट कराते थे, 2 हफ्ते में रैंडमली 2 टेस्ट होगी, कभी भी उनकी मर्जी। और ये टेस्ट के मार्क्स ऐसे रिपोर्ट कार्ड में नहीं जाते थे, लेकिन पीटीएम के दिन पेरेंट्स को दिखाते थे। तो इसको भी अच्छे से करना पड़ेगा भाई। सरप्राइज टेस्ट होती थी, और हमको पता ही नहीं कि टेस्ट में कौन सा सब्जेक्ट क्या आने वाला है, कुछ भी नहीं पता। जो भी पढ़ा है उसमें से कुछ भी आ सकता है, उनकी मर्जी। कभी क्वेश्चन आंसर आते थे, कभी ऐसे लिखो बोलते थे, कभी पोयम को एनालाइज करो बोलते थे, कभी नॉवल का एक पेज पकड़ाते थे और बोलते थे ये पेज को एनालाइज करो 500 वर्ड। ये क्या है, ये प्रिपेयर तो करने, थोड़ा वार्निंग तो दो कुछ कि ये करना है, कैसे करें हम। और हम चीटिंग के बारे में तो सोच भी नहीं सकते भाई, चीटिंग कैसे करें जब ये खूंखार दरिंदे सामने खड़े हैं। भाई मेरी लाइफ सोचो भाई, एक मिस राधिका हिंदी क्लास में
इंग्लिश क्लास में ये मैं कैसे कैसे करूं, मैं कैसे हैंडल होगा ये? जिसको मिस राधिका पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता है वो मेरा एक हिंदी वाला वीडियो होगा वो देख लो। ये टॉर्चर झेला है मैंने, टॉर्चर। हर टेस्ट के नेक्स्ट दिन वो हमको टेस्ट के मार्क्स भी दे देते थे और क्लास में बैठ के ना कभी कभी एनालाइज करते थे कि तुमने कैसे गलत लिखा है, तुमको ये लिखना चाहिए था, तुमने वो क्यों लिखा, ऐसे एनालिसिस होता था। और वो मार्क्स जो मिलते थे ना वो हमको इतने गंदे भी देते थे ना मार्क्स भाई, इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग। हमारे में कैसा होता है, हमारे में 7 में से मार्क्स होते हैं, 7 में से। तो 1 और 2 मतलब बहुत बुरा, वेरी बैड। 3 और 4 मतलब बिलो एवरेज, खराब ही बोलते हैं उसको। 5 मतलब गुड, 6 मतलब वेरी गुड, 7 मतलब एक्सीलेंट। 7 और 6 किसी को देते ही नहीं थे। हाईएस्ट 5 था हमारे क्लास में, जो टॉपर लोग थे उनको 5 आता था, मुझे और गोलानी को आते थे 2, 1। हाँ, सारे टेस्ट में 2 और 1। इतना खराब तो नहीं था यार मैं। हमको ना बहुत सारे टेस्ट में 1 और 2 आए। फिर हमने डिसाइड किया कि एक बार हम सर के कैबिन में जाते हैं और उनसे बात करते हैं, क्योंकि क्लास में बात करना डेंजरस है। कैबिन में वो प्यार से बात करते हैं, उनका अलग ही अभी भी रूप है वो। क्लास के बाहर बहुत प्यार से दोस्त की तरह रहेंगे, क्लास के अंदर खूंखार दरिंदे। तो हमने बोला क्लास के बाद कैबिन में जाके उनसे प्यार से बात करते हैं कि हमको 1 और 2 क्यों दे रहे, इतना बुरा तो हमने नहीं किया है। तो हम सर के पास जाते थे, सर को बोलते थे सर ये हमने इतना बुरा तो नहीं किया है, 1 और 2 दिया तुमने। तो सर बोलते नो यू डिड वेरी वेल, इट्स गुड। तो 1 क्यों दिया? 1 कौन सा गुड है? 1 7 में से 1 मतलब भाई कम है भाई, बहुत खराब है वो। अगर तुम्हारे टर्म्स में बोलूं तो मान लो 100 मार्क्स का पेपर है तो हमको आ रहे हैं 12% आ रहे हैं, ऐसे गंदे मार्क्स आ रहे हैं हमको। और सर बोल रहे वेरी गुड। ये कौन सा वेरी गुड है? तो हम बोल रहे सर अच्छे से बोलो, ये हमको इम्प्रूव करना है, कैसे करें हम इम्प्रूव? तो सर बोल रहे प्रैक्टिस करो, हर बार हमारे क्लास में ध्यान दो, नोट्स कर रहे हैं सर, हम कर रहे हैं, हम थक चुके हैं, हम कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, पर कुछ हो ही नहीं, आप मार्क्स ही नहीं दे रहे हो। भाई हम थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि भाई हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्लास में ध्यान भी दे रहे हैं, 10-10 पेज के नोट्स बना रहे हैं रोज, फिर जाके वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, होमवर्क भी करके आ रहे हैं। अब तो हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी 1 और 2, ये क्या बात हुई है? ऐसा कौन गंदे नहीं, हमसे हम अच्छा कर रहे हैं यार, हम लोग इतनी मेहनत के बाद 1 और 2 आए तो नहीं मजा आता है। हम लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। फिर मिड टर्म एग्जाम्स होती है ना, तो मिड टर्म एग्जाम्स में भी हमको आया, आई थिंक मेरे को और गोलानी दोनों को 3 आए। मिड टर्म में 3 दिया सर ने, और वहां गुंडा भाई साहब को आए 4। हम उससे अच्छे हैं यार, हम उससे तो बुरे नहीं है, हम उससे तो अच्छे हैं हम दोनों। हम दोनों को बुरा लग रहा था, उसको 4 आए हमको 3। ये नहीं, वो है ना 3 इडियट्स का डायलॉग, दोस्त को अच्छे मार्क्स आ जाए तो और बुरा लगता है, सही में बुरा लगता है, इसको 4 कैसे आ गए? तो मैंने और गोलानी ने ना ठान लिया कि ये नहीं चलेगा, मुंडा भाई साहब से बेटर करना है हमको उससे तो बेटर करना है। तो हमने बोला हम थोड़ा और प्रैक्टिस करते, और मेहनत करते, ये सर एक तो मार्क्स देते नहीं है, तो हमको थोड़ा और करना पड़ेगा, तभी शायद मार्क्स आएंगे। तो हमने बोला, हमने ठान लिया कि हम लोग अच्छा करेंगे, हमको गुंडा 4 तो लाना है एटलीस्ट। भाई गुंडा भाई साहब का कितना मस्त चल रहा था पता है, वो क्लास में बिग बॉस देखता है, क्योंकि सर डांटते ही नहीं है। मिस्टर प्रसाद इतने स्लो आदमी है, इतने शांत आदमी है, कुछ बोलते ही नहीं है। वो मतलब वो बोलता है कि आधा टाइम क्लास में खुद ही सोचते रहते, वो आधा मतलब उनका प्रोग्रेस इतना स्लो हो रहा है, फिर भी 4 आ रहे हैं उसको, मेरे को 3। ये क्या है ये? अब फाइनल एग्जाम के 1 महीना पहले क्या हुआ, हमारा ना पूरा सिलेबस खत्म कर दिया सर ने। 1 महीना पहले सिलेबस खत्म, और जो दूसरी क्लास थी गुंडा भाई साहब वाली क्लास, उनका बहुत सिलेबस बाकी है, उनका अलग टेंशन में चल रहा है कि सिलेबस कैसे खत्म होगा। हमारा हो गया, और सर ने बोला कि नेक्स्ट महीने ना मैंने प्लान बनाया कि तुमको पढ़ाई कैसे करानी है। एग्जाम के पहले हमने बोला चलो टॉर्चर, एक और टॉर्चर। सर ने बोला नेक्स्ट 2 हफ्ते, मतलब सैटरडे संडे हटा दो तो 10 दिन, नेक्स्ट 10 डेज में मैं 5 टेस्ट लूंगा तुम्हारी। ऐसे कौन करता है यार? दूसरे सब्जेक्ट का भी पढ़ना होता है यार हमको। 5 टेस्ट, और सर ने बोला हर टेस्ट के बाद मैं करेक्ट नहीं करूंगा तुम्हारे आंसर। नेक्स्ट दिन हम लोग क्लास में साथ में सॉल्व करेंगे। तो एक दिन टेस्ट, नेक्स्ट दिन टेस्ट के आंसर डिस्कस करेंगे, ऐसा चलेगा 2 हफ्ते तक। और फिर 2 हफ्ते बाद जो लास्ट 2 हफ्ते बचेंगे, सेल्फ स्टडी, फ्री पीरियड, जो करना है करो, मैं बैठा रहूंगा, अगर तुमको कुछ डाउट है तो तुम मेरे पास आके डाउट पूछ सकते हो। 2 हफ्ते डाउट वाले सेल्फ स्टडी सेशन। तो एग्जाम के 1 महीना पहले यही हुआ, 2 हफ्ते पहले उन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए, फिर 2 हफ्ते सेल्फ स्टडी,
और जो दूसरी क्लास थी मिस्टर प्रसाद की क्लास, उनका एग्जाम के 2 दिन पहले तक सिलेबस बाकी था। मैंने बोला ना वो बहुत ही स्लो पढ़ाते, तो उनका पूरा सिलेबस ही बाकी था, बहुत कुछ बाकी था उनका। उनके जो टॉपर बच्चे थे वो हमारी क्लास में आके हमारे सर से पूछ रहे थे डाउट्स। अब हमारा तो मोस्टली पूरा रिवीजन हो गया था। एग्जाम के एक दिन पहले, एक रात पहले, सर ने ना हॉस्टल वाले बच्चों के लिए ट्यूशन रखे। 8 बजे ट्यूशन स्टार्ट होगा रात को और सुबह 6 बजे तक चलेगा। तुमको जब तक रहना है तुम तब तक रहो, मैं बैठा हूँ। तो वैसा उन्होंने ट्यूशन लिया, सब फ्री ऑफ कॉस्ट, अब पेड वेड नहीं, फ्री ट्यूशन, जिसको आना है ओपन टू एवरीबडी। क्योंकि वो वाले बच्चे भी बोल रहे थे कि हमको सिखाओ, एक ट्यूशन ले लो, क्लास ले लो वगैरह वगैरह। तो जिसको आना है आओ। सर ने हॉस्टल में क्लास रखी थी, मैं तो तभी डे स्कॉलर था तो मैं नहीं था उसमें, गोला नहीं गया था। तो उन्होंने वहां सर ने सबको समझाया 6 बजे तक सुबह। फिर नेक्स्ट दिन एग्जाम थी। अब एग्जाम में हमारी इंग्लिश हाई लेवल की 2 रो थी, एक थी मिस्टर प्रसाद की क्लास, एक थी मिस्टर सुदीप की क्लास। और हमारी जो मिस्टर सुदीप वाली क्लास थी, हम लोग फुल चिल, हम लोग कॉन्फिडेंस में बैठे कि भाई इतनी प्रैक्टिस की है कहीं तो काम आएगा। हम लोग ऐसा फुल टेंशन फ्री बैठे, हम लोग मस्त बैठे हैं। एग्जाम स्टार्ट हुई, हम लोग लिख रहे हैं मस्त, कोई सब टेंशन फ्री लिख रहे हैं। बाजू में मिस्टर प्रसाद की क्लास, आधे लोग सर पकड़ के बैठे कि भाई इसमें क्या लिखना है, ये क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब चीटिंग कर रहे हैं, हमको पूछ रहे हैं कैसे करना है। उनकी क्लास का डायरेक्शन ही नहीं है, कुछ उनको समझ में ही नहीं है क्या करना है। हमारी क्लास की एग्जाम बहुत अच्छी गई, उनके क्लास का पता नहीं। लेकिन एग्जाम के बाद भी मैं और गोलानी टेंशन में ही थे, क्योंकि हमको पता है मिस्टर सुदीप की चेकिंग कितनी स्ट्रिक्ट है। हमको पूरा साल 1 1 1 1 दिया है उन्होंने, 1 2, मिड टर्म में 3 दिया है। तो हमारा मतलब हम लोग इतना अच्छा एग्जाम लिख के भी खुश नहीं थे, क्योंकि हमको लगा कि ये नहीं आने वाले मार्क्स। 2 हफ्ते बाद क्लास में हमको एग्जाम के मार्क्स मिले। मैंने और गोलानी ने हमारे मार्क्स चेक करे, 5 आउट ऑफ 7। मेरे को और गोलानी को दोनों को 5 आउट ऑफ 7। सर ने 5 दिया, मैं और गोलानी खुश हो गए। हमने बोला भाई 5 दिया, भाई 5। गुंडा भाई साहब से, गुंडा भाई साहब को 5 तो नहीं आएंगे, हमको इतना तो श्योर था कि वो 5 तो नहीं लाएगा, वो लाएगा 4। तो हमको 5 आएंगे तो हमको ज्यादा आएंगे। हम खुश हो गए, हमने बोला यस। सर से बात कर, नहीं सर अभी नहीं सर, क्लास में अकड़ू होते हैं, बाद में कैबिन में जाके बात करेंगे। तो हमने बोला क्लास के मार्क्स मिल गए, हम खुश हो गए। हम फिर कैबिन में गए सर से बात करने, और हमने सर को पूछा कि सर 5 आ गए, आपने 5 दे दिए हमको, 5 इतना साल 1 1 2 2 दिया, 5 दे दिए। तो सर हमको क्या बोलते हैं पता है? सर बोलते हैं मैं क्लास में जानबूझ के कम मार्क्स देता हूं ताकि तुम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाओ और तुम लोग मेहनत करो। ये कौन सा तरीका है मोटिवेट करने का? ये मोटिवेट नहीं, डिमोटिवेट कर दिया था हमको। हम लोग फ्रस्ट्रेट हो, हम लोग स्कूल छोड़ने का मन कर गया था हमारा, इतने मार्क्स देख के खराब। ऐसे कौन करता है यार? ये पता नहीं भाई, ये सर का अलग ही दिमाग चलता है भाई। एक तो क्लास के बाहर अच्छे रहते हैं, क्लास में खराब रहते हैं, फिर ये मार्क्स देने का इनका अलग तरीका है। मिड टर्म में 3 दिया उन्होंने, मिड टर्म में तो अच्छा देना चाहिए ना भाई। मैंने गोलानी को देखा, गोलानी ने मेरे को देखा, और हम दोनों सोच में पड़ गए कि भाई ये हमारे साथ क्या हुआ, ये क्या रिवर्स साइकोलॉजी हुई हमारे साथ, क्या पता नहीं। हम लोग फिलोसॉफिकल सोचने लगे कि यार देखो, सर ने जो किया, हरकत की, जो बाहर वो प्यार से रहते थे, क्लास में स्ट्रिक्ट रहते थे, होमवर्क देते थे, फिर इतना स्ट्रिक्टली उन्होंने हमको क्लास में रखा, नोट्स बनाई, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए, टेस्ट वगैरह कराई। तो हमारा इतना कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग हो गया ना कि हम लोग सच में मेहनत कर रहे थे एग्जाम के लिए। लाइक हमको रिविजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि क्लास में सर ने ही पूरा 1 महीना प्रॉपर रिविजन करा दिया हमारा। तो हम लोग सोच रहे थे कि यार मतलब ये सही हुआ, गलत हुआ, अच्छा ही हुआ एक तरीके से। तो फिर हमने सर को बोला कि सर मेरे को लाइक एग्जाम में अपने 5 आए मेरे को 7 में से, मैं आपके लिए ना काजू कतली लेके आऊंगा। तो सर बोलते कि नहीं अभी नहीं, 12th की एग्जाम में जब तुमको अच्छे मार्क्स आएंगे ना तब काजू कतली लेके आना मेरे लिए। तो मेरी और सर की ना हमारी एक ये डील बन चुकी थी कि जब 12th की एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे मैं सर को काजू कतली गिफ्ट करूंगा, पूरा बॉक्स। लेकिन पता है क्या हुआ? 12th की जब फाइनल एग्जाम थी ना, उसी टाइम पे कोविड आ गया, और कोविड के चक्कर में हमारी फाइनल एग्जाम हुई ही नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने फाइनल एग्जाम 12th की लिखी ही नहीं है, उसके बिना ही मेरे को मार्क्स मिल गए। मुझे इंग्लिश में 5 आउट ऑफ 7 ही आए, लेकिन एग्जाम लिखे बिना। और कोविड के चक्कर में क्या हुआ, लास्ट के ना 2-3 महीने हम लोग स्कूल भी नहीं गए, तो हम लोग टीचर से मिल भी नहीं पाए, टीचर्स को गुड बाय भी नहीं बोल पाए।
और हमारी जो ये डील थी ना, मेरी और मिस्टर सुदीप की जो ये काजू कतली वाली डील थी, वो भी कभी पूरी ही नहीं हो पाई, क्योंकि फाइनल एग्जाम के मार्क्स आने के बाद मैं कभी उनसे मिला ही नहीं।